हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव आपकी फ़िज़िक्स की मेंटोर। वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज हम फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स ड्यू टू देयर मासेस। यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस यूनिवर्स में किसी भी दो मासेस या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडी के बीच में, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और बात ये आती है कि ग्रेविटी क्या होता है फिर। तो ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। इसमें अर्थ और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, जब यहाँ पर बस और बस एक ऑब्जेक्ट अर्थ रहना चाहिए, दूसरा चाहे जो रहे, यानी कि यहाँ पे एक अर्थ रहेगा ग्रेविटी में, और ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे एक अर्थ रहेगा। यानी ऐसे जैसे कि अगर हम बोले कि सन और जुपिटर के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो ग्रेविटी नहीं है। अगर हम कहें कि अर्थ और हमारे बीच में फोर्स लग रहा है तो वो है ग्रेविटी, क्योंकि वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो दूसरा है वो है अर्थ और एक है हम। और फिर क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय सर इसाक न्यूटन एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी ये जो लॉ है वो इसाक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, और इस लॉ के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में जो मतलब एवरी ऑब्जेक्ट जो है इस यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट करते हैं, और किसी एक फोर्स से, जो फोर्स उनके प्रोडक्ट के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस का। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है m1 और ये है m2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। तो अभी हमने पढ़ा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट के मासेस के। तो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 इंटू m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। और फिर अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो हमारा फाइनल आएगा वो आएगा एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी क्या है? जी है एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। और इसकी एसआई यूनिट हमने कैसे निकाली? इसके फार्मूले से ही हमारा निकल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसकी जगह फोर्स रख दिया और फोर्स उधर चला गया, जी इधर आ गया। फिर उसके बाद हमारा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, फिर मास की जो होती है वो केजी होती है, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो हमारी जो यूनिट आई वो आई न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। और इसका डायमेंशन भी हमारा इसी की वजह से आता है, जो कि आया है m⁻⁻1 L3t-2। और फिर हम एक थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो कि फ्री फॉल और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ओनली। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में, बस और बस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में गिरता है तो वहाँ पे फ्री फॉल होता है। जैसे कि हमने हम कोई पेन लिए हैं और उसको ऊपर से छोड़ रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट जो हो रहा है फॉलिंग, वो होता है फ्री फॉल। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉलिंग इसमें हो रही है, तो उसमें अगर फ्री फॉलिंग हो रही तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन रहेगा। अगर जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा जिसमें, उसमें एक्सेलरेशन तो रहेगा ही। तो एक्सेलरेशन बॉडी जो फ्री फॉल के दौरान जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी है वो गिर रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज इतना ही देखते हैं।